तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स जो कि लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स होते हैं, 100 to 1000 लीटर के लार्ज वेसल्स को बायोरिएक्टर बोला जाता है। बायोरिएक्टर्स में क्या करते हैं, बायोरिएक्टर्स में हम लोग होस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। क्यों भाई, हम लोग चाहते हैं कि लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है ये किसमें बने भाई, लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो। इसके चलते इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के होस्ट ऑर्गेनिज्म को, इसीलिए होस्ट ऑर्गेनिज्म को लार्ज बड़े बड़े फर्मेंटर, ठीक है, जिसे बायोरिएक्टर बोला जाता है, इसमें उसका ग्रोथ करवाते अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर इसको ग्रो करवाते हैं, समझे ना। तो आखिर में बायोरिएक्टर्स आखिर में प्रोवाइड करता है भाई ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है, समझ गए। बायोरिएक्टर्स किसे बोलते हैं, बायोरिएक्टर्स जो कि है, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम वेसल, ठीक है, बायोरिएक्टर्स किसे बोलते हैं, लार्ज वॉल्यूम वेसल को बोला जाता है बायोरिएक्टर्स। सो लार्ज वॉल्यूम वेसल, लार्ज वॉल्यूम वेसल को क्या बोलते हैं भाई, लार्ज वॉल्यूम वेसल को बायोरिएक्टर बोला जाता है, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम वेसल को बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। ये हम लोग के, ठीक है, 100 to 1000 लीटर, 100 to 1000 लीटर के लार्ज वेसल्स होते हैं, ठीक है, 100 to 1000 लीटर के हम लोग के क्या है भाई, ये लार्ज वेसल्स होते हैं, ठीक है। हम लोग का एक्चुअल में जो बायोरिएक्टर है आखिर में क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये हम लोग को प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, समझना इसको आप, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड, आप देखो इसको मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स जो है प्रोवाइड, बायोरिएक्टर आप समझना कि एक्चुअल में बायोरिएक्टर, ठीक है, बायोरिएक्टर क्या प्रोवाइड करता है, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है, प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। ये प्रोवाइड्स क्या प्रोवाइड्स करता है, ये प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है क्या, ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। सो बायोरिएक्टर्स हम लोग का एक्चुअल में बायोरिएक्टर्स क्या प्रोवाइड करता है, समझो, बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमम, इसको अच्छे से लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है, ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। तो बायोरिएक्टर जो कि प्रोवाइड्स करते हैं भाई ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है, समझे, ये हम लोग के ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, समझे आपको। तो बायोरिएक्टर जो कि हम लोग के ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, समझ है। तो बायोरिएक्टर्स हम लोग के जो क्या करते हैं भाई, ये ऑप्टिमम कंडीशन ये प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये हम लोग के प्रोवाइड करते हैं, समझो, आखिर में ये मेंटेन करता है, जैसे कि आप समझो ये मेंटेन करता है टेम्परेचर, ठीक है। बायोरिएक्टर में किसका मेंटेनेंस होता है भाई, इसमें आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग का टेम्परेचर मतलब बायोरिएक्टर का टेम्परेचर इसमें आपका मेंटेन, ठीक है, ये मेंटेन करता है किसे, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। ये मेंटेन करता है पीएच को, और किसे मेंटेन करता है भाई, ये मेंटेन करता है किसे, ये मेंटेन करता है किसे, पीएच को, क्लियर है। टेम्परेचर को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, और किसे मेंटेन करता है भाई, ये आपको समझो कि ये, ठीक है, स्ट्रीम प्रोवाइड, ठीक है, स्ट्रीम प्रोवाइड करता है किसके लिए, फॉर स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स जो कि स्ट्रीम प्रोवाइड करता है किसके लिए, स्टरलाइजेशन, ठीक है, स्टराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, स्टराइल कंडीशन बनाने के लिए। आप समझो कि ये हम लोग के जो बायोरिएक्टर से प्रोवाइड करता है स्ट्रीम, ठीक है, बायोरिएक्टर जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रीम किसके लिए भाई, स्टरलाइजेशन के लिए ये क्या करता है, स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, समझ रहा, ठीक है। ये प्रोवाइड करते हैं भाई स्टराइल एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टराइल एयर। स्टराइल एयर का मतलब क्या, स्टराइल एयर का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है। तो बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड करता है स्टराइल एयर मतलब ऑक्सीजन, ठीक है भाई। चलो, और क्या करते हैं प्रोवाइड, और बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, समझना, ये हम लोग के सबस्ट्रेट, ठीक है,
ये प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, सबस्ट्रेट, ठीक है, विटामिन्स, सॉल्ट, सबस्ट्रेट, सॉल्ट एंड विटामिन्स, समझे। तो ये हम लोग के प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट, सॉल्ट एंड विटामिन्स, क्लियर है। और ये प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेट, सॉल्ट एंड विटामिन्स, जो कि ये हम लोग के बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है भाई। चलो बिल्कुल बढ़िया, ये आपको समझ आ रहा है ना भाई, पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करते हैं, देखो ये हम लोग के प्रोवाइड करते हैं भाई क्या, और सैम्पलिंग पोर्ट, ठीक है। सैम्पलिंग पोर्ट क्या होता है बायोरिएक्टर में, ठीक है, सैम्पलिंग पोर्ट जो कि हम लोग के बायोरिएक्टर में, सैम्पलिंग पोर्ट जो कि हम लोग के बायोरिएक्टर में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग पोर्ट किस में होता है, प्रेजेंट। सैम्पलिंग पोर्ट हम लोग के बायोरिएक्टर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग पोर्ट किस में होता है, प्रेजेंट। बायोरिएक्टर में हम लोग के क्या होते हैं भाई, इसमें हम लोग के सैम्पलिंग पोर्ट प्रेजेंट होते हैं, सैम्पलिंग पोर्ट, ठीक है। तो आप समझ गए सारे कंडीशन को, ठीक है, कि एक्चुअल में बायोरिएक्टर्स हमको क्या प्रोवाइड करता है भाई। आप समझो कि बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड्स ऑप्टिमम कंडीशन। भाई जब ये ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करेगा तभी तो हम लोग का होस्ट ऑर्गेनिज्म है ये आप क्या करेगा, अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। और जितना आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म जितने अच्छे से ग्रो करेगा, जितना अच्छे से उसको हम लोग ऑप्टिमम कंडीशन होस्ट को प्रोवाइड करेंगे, उतना ही हमको लार्ज क्वांटिटीज में क्या होगा भाई, हमको प्रोडक्ट मिलेगा, समझे। उतना ही हमको लार्ज क्वांटिटीज में प्रोडक्ट मिलेंगे। यह आपका बेसिक है, इसको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बायोरिएक्टर्स क्या प्रोवाइड करता है, समझे। समझ गए। तो मेंटेन करता है टेम्परेचर, पीएच को, स्ट्रीम प्रोवाइड करता है स्टरलाइजेशन के लिए, स्ट्राइल एयर एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है भाई, सबस्ट्रेट, सॉल्ट एंड विटामिन्स प्रोवाइड करता है, सैम्पलिंग पोर्ट जो कि इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। देखो जो बायोरिएक्टर्स हैं, बायोरिएक्टर्स हम लोग जो ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो हम लोग बायोरिएक्टर्स यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इंडस्ट्रीज में जो मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर्स जो कि यूज किया जाता है भाई, ये होता है स्टेरिंग टाइप, ठीक है। कौन सा टाइप, स्टेरिंग टाइप बायोरिएक्टर्स को मोस्ट कॉमनली इंडस्ट्री में इसे यूज किया जाता है भाई, होस्ट ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए, समझे ना। चलो तो हम डिस्कस करेंगे, हम लोग अब स्टेरिंग टाइप बायोरिएक्टर को आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर हम लोग अब स्टेरिंग टाइप बायोरिएक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो बायोरिएक्टर जिसे यूज किया जाता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो आप समझो कि जो बायोरिएक्टर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं भाई स्टेरिंग टाइप, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो बायोरिएक्टर को यूज किया जाता है इसे बोलते हैं क्या, स्टेरिंग टाइप, स्टेरिंग टाइप, ठीक है, स्टेरिंग टाइप, समझे। स्टेरिंग टाइप, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली जो बायोरिएक्टर को, ठीक है, मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर जिसे यूज किया जाता है, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं क्या, इससे बोला जाता है स्टेरिंग टाइप बायोरिएक्टर। ये मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर जिसको यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेरिंग टाइप टू टाइप के आप ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल स्टेरिंग टाइप, ठीक है, स्टेक्ड, यहाँ पे आप बोल सकते हो सिंपल स्टेट, ठीक है, स्टेरिंग टाइप, सिंपल स्टेक्ड बायोरिएक्टर आपके एनसीईआरटी के अनुसार सिंपल स्टेक्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। एक होता है सिंपल स्टेक्ड बायोरिएक्टर, एक हम लोग का इसे बोलते हैं सिंपल स्टेक्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। दूसरा होता है जिसे क्या बोलते हैं, एक हम लोग का सिंपल स्टेक्ड बायोरिएक्टर होता है, दूसरा हम लोग का होता है स्पार्क्ड, ठीक है। दूसरा हम लोग का इसे बोलते हैं स्पार्क्ड स्ट्राइड बायोरिएक्टर, ठीक, इसे बोला जाता है स्पार्क्ड स्ट्राइड बायोरिएक्टर, ठीक। इससे हम लोग
स्पार्क्ड स्टार्ड बायोरिएक्टर इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पार्क्ड स्टार्ड बायोरिएक्टर इसे बोला जाता है, ठीक है। इसको आप स्टीयरिंग भी बोल सकते हो। दो हम लोग के मोस्ट कॉमनली आप समझो कि जो मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर्स जिसे यूज किया जाता है भाई, इसे बोलते हैं स्टीयरिंग टाइप, ठीक है। स्टीयरिंग टाइप आपके दो टाइप के हैं, इसमें आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में है। एक आपका है सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर, एक हम लोग का है सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर, एंड हम लोग का दूसरा है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं स्पार्क्ड, इसे बोला जाता है स्पार्क्ड स्टैक्ड बायोरिएक्टर, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर है, जो हम लोग का सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर है, आप समझना, ठीक है। आखिर में कैसा होता है इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर कैसा होता है आप समझना, ठीक है। या आपको कैसे ये देखने को मिलता है इसको आप देखो, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, देखना। ये हम लोग का बायोरिएक्टर बन गया, देखो, ठीक है। ये बायोरिएक्टर है जिसका कर्व बेस, इसका जो बेस कैसा होता है भाई, सिलेंड्रिकल, या फिर आप इसे बोल सकते हो कि इसका कर्व्ड बेस होता है, ठीक। कर्व्ड बेस आपको इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका कर्व्ड बेस होता है, समझे, समझे। इसका क्या होता है भाई, इसका कर्व्ड बेस होता है, ठीक। इसका कर्व्ड बेस होता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होते हैं, मोटर्स, इसमें आपके क्या लगे हुए होते हैं भाई, इसमें आपके मोटर्स लगे हुए होते हैं, इसमें आपके मोटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें आपके मोटर्स लगे हुए होते हैं, देखो, समझे। इसमें हम लोग के मोटर्स जो कि इसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है, समझे आप। इसमें हम लोग के मोटर्स जो कि इसमें लगे हुए होते हैं, मोटर्स, ये देखो, ठीक। इसमें आपके क्या होते हैं भाई, इसमें, ठीक, इसमें आपके क्या होता है समझो, इसमें आपके मोटर्स हैं, ठीक है। मोटर्स में आप देखो, इसमें आपके फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स हैं, इसमें आपके क्या है भाई, फ्लैट, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स, ये हम लोग के फ्लैट ब्लेडेड, ठीक है, फ्लैट ब्लेड, ठीक है, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स हैं, ठीक है। ये हम लोग के क्या है भाई, इसको देखो, इन्हें बोलते हैं, ये जो है ना, इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर, इसे हम लोग फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स, समझे। इसे फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर इसे बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं भाई, प्रॉपर, भाई देखो ना, इसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट होंगे, जितने भी आपके सबस्ट्रेट है न्यूट्रिएंट, इसमें आपके होस्ट होगा, ठीक है। उस प्रॉपर उसका क्या होता है, मिक्सिंग, प्रॉपर कल्चर का आपका मिक्सिंग होगा, तभी तो हर आपके जो होस्ट है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल पाएगा, तभी वो क्या करेगा, प्रॉपर इसका ग्रोथ होगा, ठीक है, समझे ना। तो इसमें पूरा जो कंटेंट है इसका, इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। मोटर जब मोटर घूमेगा तो इसके साथ हम लोग के फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर्स भी रोटेट करते हैं, आपस में रोटेट करते हैं, समझे। मोटर घुमा, जैसे कि आपके कूलर का, ठीक है, अगर आपके पास होगा घर में तो आपने देखा होगा जब मोटर घूमता है तो उसका पंखड़ी घूमने लगता है, बिल्कुल सेम, ठीक है, बिल्कुल। वो समझो कि जब ये भी आपका घूमेगा, ठीक है, फ्लैट जो इंपेलर्स हैं, तो इससे आपके जो भी आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है, जो भी आपका कल्चर मीडियम, इसका प्रॉपर मिक्सिंग होता है, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिएंट का प्रॉपर इसमें आपको ठीक है मिक्सिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो ये हम लोग के मोटर्स हैं, मोटर्स, ये मोटर्स हैं, ठीक है, मोटर्स होते हैं भाई, ये मोटर्स होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये हम लोग के आपको नीचे में जो दिख रहा है इसे बोलते हैं सैंपलिंग पोर्ट, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सैंपलिंग पोर्ट। इसको मैं यहां लिख रहा हूं सैंपलिंग पोर्ट। सैंपलिंग पोर्ट मतलब समझते हो भैया, सैंपलिंग पोर्ट मतलब इसको जब कल्चर करते हैं ना तो बीच बीच में निकाल कर इसको चेक किया जाता है, ठीक है। इसके सैंपल लिया जाता है जिससे पता लगे कि एक्चुअल में इसका ग्रोथ जैसा हम लोग चाह रहे हैं, जैसा हम लोग सोच रहे हैं, वैसा इसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको चेक करने के लिए, ठीक है। जब ये काम होता रहता है, जब ये अपना फंक्शन करते रहता है, तो उस टाइम सैंपल निकाल के बीच बीच में इसको चेक किया जाता है, जिससे पता लगे कि हाँ कि प्रॉपर
इसका ग्रोथ हो रहा है बोल के, ठीक है, समझ आ रहा है। ये हम लोग का है, देखो यहां से आपका स्ट्रीम एंटर करता है भाई, यहां से हम लोग का स्ट्रीम, यहां से स्ट्रीम एंटर करता है, समझ आपको, यहां से स्ट्रीम एंटर करता है, स्ट्रीम, ठीक है। यहां से आपका ऑक्सीजन, मतलब आपका यहां से ऑक्सीजन एंटर करता है भाई, और भी आपका कैसा ऑक्सीजन भाई, स्ट्राइल, ठीक है, कंटामिनेशन फ्री ऑक्सीजन, स्ट्राइल ऑक्सीजन, ठीक है। यहां से हम लोग का स्ट्राइल ऑक्सीजन यहां से एंटर करता है, ठीक है, यहां से स्ट्राइल ऑक्सीजन इस बायोरिएक्टर्स के अंदर एंटर करता है, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। और यहां पर आपके क्या होते हैं भाई, यहां पर आपके होते हैं, देखो यहां पर आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है, फोम ब्रेकर्स। यहां पर क्या होता है, यहां पर टॉप में आप देखो, यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें हम लोग बोलते हैं फोम ब्रेकर्स, इन्हें बोला जाता है फोम ब्रेकर, ठीक है, फोम ब्रेकर, ठीक, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फोम ब्रेकर। जो फोम बनता है ना उसको ये ब्रेक करते हैं, समझ आ रहा है आपको। जो फोम बनता है, फोम मतलब झाग, ठीक है, जो झाग बनता है उसको ये क्या करते हैं भाई, उसको ब्रेक कर देते हैं, फोम ब्रेकर। जो झाग बनता है उसको, ठीक, उसको भी ये खत्म कर देते हैं, ठीक है, समझे। तो ये पूरा ये हम लोग का सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर, सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर, इसमें क्या करते हैं भाई, जो भी न्यूट्रिएंट है, विटामिन, ठीक, जो भी आपके सबस्ट्रेट हैं, सॉल्ट हैं, प्रॉपर इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर इसमें होस्ट को डालते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसको कल्चर किया जाता है, पूरे टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसमें आपके पीएच, ठीक है, इसमें आपके पीएच कंट्रोल भी है, देखो यहाँ पर आपके इंसर्टिंग में है, यहाँ पर आपके क्या होता है भाई, पीएच कंट्रोल, ठीक, पीएच कंट्रोल के लिए भी सिस्टम, मतलब हर चीज के लिए इसमें प्रॉपर सिस्टम है, ठीक है, पीएच कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, स्ट्रीम कंट्रोल, स्ट्राइल ऑक्सीजन को भेजने के लिए, मतलब प्रॉपर, ठीक है, फुल्ली सेटअप आपके पास है। इस कंटेनर में, इस बायोरिएक्टर में आप क्या कर सकते हो भाई, अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रो करके आप लार्ज, ठीक, इसमें आप होस्ट ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करके लार्ज क्वांटिटीज में क्या कर सकते हो, लार्ज क्वांटिटीज में आप अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, लार्ज क्वांटिटीज में आप अपने प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकते हो, इसके थ्रू, इस बायोरिएक्टर के थ्रू, समझ आया। इसका जो देखो, इसका जो एंड है, ठीक है, ये आपको कर्व्ड बेस, इसमें आपको, ठीक है, इसका जो सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर है भाई, ये आपका सिलेंड्रिकल होता है। ये हम लोग का कैसा होता है, देखो ये हम लोग का होता है सिलेंड्रिकल, एंड इसका है कर्व्ड बेस, ठीक है, ये हम लोग का होता है सिलेंड्रिकल, एंड ये हम लोग का, इसका कर्व्ड बेस होता है। इसका जो बेस है कैसा होता है, इसका कर्व्ड बेस, ठीक है, समझे। ये हम लोग का क्या होता है, कर्व्ड बेस, समझ है आपको। तो ये हम लोग का सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर जो कि सिलेंड्रिकल होता है, और ये इसका जो बेस है कर्व्ड होता है, ठीक है, समझ है आपको। तो सिंपल स्टैक्ड बायोरिएक्टर जो कि सिलेंड्रिकल होता है और इसका बेस जो कि कर्व्ड होता है। इसका बेस कैसा होता है भैया, इसका बेस कर्व्ड होता है, ठीक है। तो समझ गए, सिलेंड्रिकल है और इसका बेस, इसका जो बेस है ये कर्व्ड है। चलो भाई ठीक है, अब मूव करेंगे नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं स्पार्क्ड स्ट्राइड बायोरिएक्टर, ठीक है। तो स्पार्क्ड स्ट्राइड बायोरिएक्टर, ये देखो ये हम लोग का कैसा होता है भाई, इसका जो बेस है ये फ्लैट होता है, इसका बेस आपको देखने को मिलेगा फ्लैट, ठीक है, इसका बेस होता है फ्लैट। इसका जो बेस है कैसा होता है, इसका बेस होता है फ्लैट, ठीक है, इसका बेस आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप देखो, इसमें आपके इसका जो बेस है फ्लैट, इसमें आप क्या करते हैं भाई, इसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होता है, देखो इसमें बबल्स का फॉर्मेशन, बबल्स क्या करते हैं भाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है, बबल्स क्या करते हैं, बबल्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके बबल्स का फॉर्मेशन होता है, बबल्स का देखो यहां से आपके, ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन, बबल्स क्या करते हैं भाई, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बबल्स क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज
कर देते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। समझ है आपको? तो यहां से आप देखो, यहां से क्या होता है, यहां से आप देखो कि यहां से आपके ऑक्सीजन जाता है, ठीक, एयर जाता है यहां से, और यहां पर क्या करता है, यहां पर आपके बबल्स का फॉर्मेशन यहां हो जाता है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर बबल्स का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। समझे? क्लियर है? तो प्रॉपर इसका क्या होता है, मिक्सिंग, प्रॉपर ये भी घूमता है, ठीक, ये भी आपका वही सेम मैकेनिज्म है, ठीक है। यहां से आपके बबल्स निकलते हैं, बबल्स क्या करते हैं भाई, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बबल्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, इसे हम लोग स्पार्क्ड बोलते हैं, स्पार्क्ड, ठीक है, स्पार्क्ड स्ट्राइक्ड बायोरिएक्टर, ठीक है, इसमें आपका सैंपलिंग पोर्ट नहीं होता, ठीक है, समझे ना, समझ है आपको? तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्पार्क्ड, इसमें एयर को एंटर करवाते हैं, एयर आपका बबल्स फॉर्म करता है, और बबल्स क्या करते हैं भाई, बबल्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बबल्स क्या कर, ये आपके बबल्स हैं, ऑक्सीजन के बबल्स, ठीक, ऑक्सीजन के बबल्स हैं, ये बबल्स क्या करते हैं भाई, ये बबल्स इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक, ये बबल्स क्या करते हैं भाई, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, समझे? ये बबल्स क्या करते हैं, इनका फंक्शन है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये बबल्स जो कि हम लोग के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, आई होप ये आपको समझ आया, ठीक है। तो आप समझ गए कि सिंपल स्टेक्ड बायोरिएक्टर क्या है भाई, एंड स्पार्क्ड स्टेक्ड बायोरिएक्टर, स्पार्क्ड स्टेक्ड बायोरिएक्टर, इसका जो कप, इसका जो, ठीक है, इसका जो बेस है ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल फ्लैट, मतलब इसका जो बेस है सिलेंड्रिकल नहीं होता, इसका बेस, इसका जो है फ्लैट बेस होता है, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है। अब आखिर में कल्चर सिस्टम, ठीक है, दो टाइप के कल्चर सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसमें आपके दो टाइप के बायोरिएक्टर में हमको दो टाइप के कल्चर सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर और दूसरा होता है बेस कल्चर, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। दो टाइप के कल्चर सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, कंटिन्यूअस एंड हम लोग को देखने को मिलते हैं क्या भाई, बेस कल्चर, ठीक है, इसको बोलते हैं। चलो तो अब हम लोग देखेंगे टू टाइप के हमको इसमें कल्चर सिस्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है, दो प्रकार के आपके इसमें कल्चर सिस्टम हमको क्या मिलते हैं भाई, देखने को मिलते हैं, देखना आप, ठीक है, देखो एक हम लोग का होता है, इसे बोलते हैं, देखना, ठीक है, कि एक हम लोग का है इसमें आपके कल्चर सिस्टम, इसको आप दो टाइप्स, टू टाइप्स के आपको हमको इसमें कल्चर सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, दो टाइप के आप कल्चर कर सकते हो, एक होता है, ठीक, एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर, एक हम लोग का इसे बोला जाता है कंटिन्यूअस कल्चर, एक को बोला जाता है कंटिन्यूअस कल्चर, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है, ठीक, कंटिन्यूअस कल्चर कोई क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे कोई क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस कल्चर कोई ओपन कल्चर सिस्टम इसे बोलते हैं, ठीक, इससे हम लोग ओपन कल्चर सिस्टम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, ओपन, इसको मैं नीचे लिख दूं, ठीक है, इसी को ही हम लोग ओपन कल्चर सिस्टम, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कल्चर को ही क्या बोला जाता है, ओपन कल्चर सिस्टम, ठीक, इसी को ही हम लोग ओपन कल्चर सिस्टम इसे बोलते हैं, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ओपन कल्चर सिस्टम। एंड दूसरा हम लोग का होता है, इसे बोलते हैं बेज कल्चर, सेकंड हम लोग का इसे क्या बोलते हैं, बेज कल्चर इसे बोला जाता है, ठीक, इसे हम लोग बेज कल्चर इसे बोलते हैं, ठीक है, बेज कल्चर, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं, क्लोज कल्चर सिस्टम, इसी को ही क्या बोलते हैं, और क्लोज कल्चर सिस्टम, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई, बेस, ठीक, बेज कल्चर को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही क्लोज कल्चर सिस्टम इसे बोलते हैं, क्लोज कल्चर सिस्टम इसे बोलते हैं, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज कल्चर सिस्टम इसे बोला जाता है, ठीक है, क्लोज कल्चर सिस्टम इसे बोला जाता है, ठीक है। तो दो टाइप के कल्चर हमको इसको ठीक कर सकते हैं भाई, एक हम लोग का होता है, समझना, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर, और कंटिन्यूअस कल्चर को ही बोला जाता है क्या, कंटिन्यूअस कल्चर को ही ओपन कल्चर सिस्टम इसे बोलते हैं, ठीक है।
तो कंटिन्यूअस कल्चर को ही ओपन कल्चर सिस्टम बोला जाता है। एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं बेच कल्चर। बेच कल्चर को ही क्या बोलते हैं, बेच कल्चर को ही क्लोज कल्चर सिस्टम इसे बोला जाता है। ठीक है, चलो भाई, तो आखिर में कंटिन्यूअस कल्चर आखिर में क्या करते हैं, देखो कंटिन्यूअस कल्चर मतलब ओपन कल्चर। ठीक है, मतलब आप एक साइड, ठीक है, आप इसमें क्या करते हो भाई, फ्रेश मीडियम को ठीक है, एक साइड से आप फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाते हो और एक साइड से आप क्या करते हो, दूसरे साइड से आप यूज्ड मीडियम को बाहर निकालते हो। समझे क्या बोला मैंने बोला कि एक साइड से आप, ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, फ्रेश मीडियम को ऐड करते हो एक साइड से और दूसरे साइड से आप यूज्ड मीडियम को बाहर निकालते हो। समझे, क्लियर है। इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, ओपन कल्चर सिस्टम या कंटिन्यूअस सिस्टम। आप एक साइड से तो फ्रेश मीडियम को ऐड किए जा रहे हो भाई और एक साइड से आप जो यूज्ड मीडियम इसको बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, समझ आ रहा है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका जो प्रोडक्ट है आप समझो, इसमें क्या होगा, प्रॉपर इसमें जो होस्ट है किसमें मेंटेन रहेगा भाई, जो आपका इसमें होस्ट है प्रॉपर आपका इसमें एक्टिव लॉग या फिर आप बोलते हो कि एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, लॉग, एक्टिव लॉग या फिर आपका एक्सपोनेंशियल फेज में जो आपका होस्ट है ये मेंटेन रहेगा। समझे, इसमें आपका क्या होगा, समझ है आपको, कि आपका जो होस्ट है ये क्या होगा भाई, आपका जो होस्ट है एक्टिव लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन रहेगा, इसका ग्रोथ प्रॉपर होगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। एक आपका होता है लैग लॉग, ठीक है, आपने पढ़ा होगा भाई, लैग लॉग एक्सपोनेंशियल फेज आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपका जो लॉग फेज उसमें आप एक्टिव लॉग फेज में मतलब एक्सपोनेंशियल फेज में ये मेंटेन रहता है भाई। एक साइड से आप फ्रेश मीडियम को ऐड कर रहे हो और दूसरे साइड से आप जो भी यूज्ड मीडियम है उसको बाहर निकाल रहे हो, तो आपका प्रॉपर तो ठीक इसमें क्या होगा भाई, प्रॉपर इसमें आपके होस्ट ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा। इसी को ही मोस्ट कॉमनली बायोरिएक्टर में इसको यूज किया जाता है। ठीक, इस टाइप के कल्चर सिस्टम को मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कल्चर को हम लोग मोस्ट कॉमनली इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस कल्चर को मोस्ट कॉमनली इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे हम लोग ठीक क्लोज कल्चर सिस्टम, इसमें एक बार सारा चीज को डाल देते हैं। ठीक है, वैसा ठीक है, इसमें एक बार जो है सारे सबस्ट्रेट जो जितने भी आपके सबस्ट्रेट है सब चीज को एक ही बार डाल देते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर में। ठीक है, और उसको बाद प्रॉपर जब उसका ठीक है जब उसका कल्चर जब प्रॉपर फर्मेंटेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में बाहर निकालते हैं। तो ये उतना बेटर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी सेल जो है भाई, होस्ट मतलब सेल, ठीक है, तो होस्ट है इसका जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, जो क्या करता है भाई, ये हार्मफुल प्रोडक्ट जो कि इसका जो एक्सक्रीटा है, समझ आ रहा है आपको, मेटाबॉलिक वेस्ट है ये भी एक्सक्रीट करता है। तो सारा चीज आपका वही सिस्टम में पैक्ड हो जाता है। ठीक है, सारा आपका वही उसी के अंदर आपका सब चीज मिक्स हो जाता है, जिससे प्रॉपर हम लोग को यील्ड इससे नहीं मिलता, प्रॉपर इससे प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है, बेटर हम लोग का क्या होता है, बेटर हम लोग का होता है कंटिन्यूअस कल्चर। ठीक है, तो बेटर आपसे पूछा जाए तो कौन है भाई, कौन सा है, हम लोग का बेटर है जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। ठीक है, तो बेटर हम लोग का होता है कंटिन्यूअस कल्चर, ये बेटर सिस्टम है। ठीक है भाई, चलो, तो मैंने क्या बोला था कि फ्रेश मीडियम, ठीक है, फ्रेश मीडियम, इसमें फ्रेश मीडियम इज एडेड ऑन वन साइड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश मीडियम इज एडेड ऑन वन साइड, एक साइड से क्या करते हैं भाई, एक साइड से हम लोग क्या करते हैं, इसमें फ्रेश मीडियम को ऐड करते हैं। तो फ्रेश मीडियम इज एडेड ऑन वन साइड एंड यूज्ड मीडियम, और जो हम लोग का यूज्ड मीडियम है आप समझो, यूज्ड मीडियम इज रिमूव्ड फ्रॉम अदर साइड। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का यूज्ड मीडियम इज रिमूव्ड फ्रॉम अदर साइड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यूज्ड मीडियम इज रिमूव्ड फ्रॉम अदर साइड। ठीक, इसमें यूज्ड मीडियम इज रिमूव्ड
फ्रॉम अदर साइड, फ्रॉम अदर साइड, समझ है आपको। फ्रेश मीडियम को एक साइड से ऐड किया जाता है और जो यूज्ड मीडियम है इसको दूसरे साइड से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो फ्रेश मीडियम इज एडेड ऑन वन साइड एंड यूज्ड मीडियम इज रिमूव्ड फ्रॉम अदर साइड, ठीक है। कहां से भैया, इसको अदर साइड से क्या करते हैं, जो यूज्ड मीडियम इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रेश मीडियम को एक साइड से एंटर करवाते हैं और जो कि यूज्ड मीडियम है इसको दूसरे साइड से ये बाहर निकलते जाता है, ठीक है। समझ है आपको। तो ये हम लोग का कंटिन्यूअस कल्चर, इसी को बोलते हैं ओपन कल्चर सिस्टम, ठीक है। समझ है आपको। ये इसमें हम लोग का क्या होता है, देखो होस्ट, ठीक है, होस्ट इज मेंटेन्ड इन, ठीक, होस्ट हम लोग का इसमें किसमें मेंटेन रहता है, होस्ट इज मेंटेन्ड इन इट, होस्ट इज मेंटेन, इसमें आप देखो कि हम लोग का जो होस्ट है, ठीक है, होस्ट इज मेंटेन्ड इन, इसमें हम लोग का होस्ट है जो किसमें मेंटेन रहता है भाई, ठीक है, मोस्ट एक्टिव, ठीक है, होस्ट इज मेंटेन्ड इन मोस्ट एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ठीक है, मोस्ट एक्टिव लॉग, ठीक है, मोस्ट एक्टिव इसे लॉग या फिर मोस्ट एक्टिव लॉग या फिर आप बोल सकते हो कि आपका इसमें एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक, एक्सपोनेंशियल फेज में आपका जो होस्ट है ये मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। तो होस्ट इज मेंटेन्ड इन मोस्ट एक्टिव लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल, ठीक, एक्सपोनेंशियल फेज, समझ आपको। तो इसमें जो आपका होस्ट है मोस्ट एक्टिव एंड एक्सपोनेंशियल फेज में ये आपका मेंटेन्ड रहता है, ठीक, एक्सपोनेंशियल फेज में हम लोग का होस्ट मेंटेन्ड रहता है, समझ है आपको, क्लियर है। इसको आप देखो, नोट करो इसे, ठीक है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है, समझे। तो ये आपने समझ लिया कि कंटिन्यूअस कल्चर में फ्रेश मीडियम को ऐड करते हैं भाई एक साइड से, यूज्ड मीडियम को बाहर निकालते हैं क्या, दूसरे साइड से, ठीक। इसमें हम लोग का होस्ट किसमें मेंटेन रहता है भाई, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन रहता है। इससे क्या होगा भाई, इससे लार्ज क्वांटिटीज में क्या होंगे भाई, हम लोग का प्रोडक्ट बनेगा। इससे क्या होता है, इससे लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग का प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, समझो कि लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग का प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो इसमें लार्ज क्वांटिटीज में हम लोग का प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होता है, ठीक है। अगर बात करेंगे कल्चर, ठीक, मतलब बैच सिस्टम या फिर क्लोज कल्चर सिस्टम, तो इसमें क्या करते हैं भाई, बैच कल्चर, ठीक है, या फिर, ठीक है, बैच, ठीक है, कंटिन्यूअस कल्चर या बैच कल्चर। तो आखिर में क्लोज कल्चर सिस्टम में क्या करते हैं, क्लोज, देखो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑल, ठीक, इनिशियली, ठीक, इनिशियली क्या करते हैं, ऑल, ठीक, ऑल, ठीक, रिएक्टेंट्स आर एडेड, ठीक है, सारे जो भी रिएक्टेंट्स है, सारे जो भी सबस्ट्रेट है, ठीक है, इनिशियली ऑल सबस्ट्रेट, जितने भी सबस्ट्रेट है, ठीक है, इनिशियली और सबस्ट्रेट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एडेड, ठीक है। हम लोग के सारे सबस्ट्रेट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं भाई, इसमें ऐड करते हैं, ठीक। इसमें हम लोग के सारे, समझो, ठीक है, हम लोग के इसमें सारे सबस्ट्रेट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहले से ही, ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम इसको सब चीज को ऐड कर देते हैं। बाद में इसको, ठीक है, जब एक बार स्टार्ट हुआ उसके बाद आप कुछ और ऐड कर नहीं सकते। जितना आपको ऐड करना है भाई स्टार्टिंग में ही आप सारा चीज ऐड कर दो। एक बार ये चालू हुआ आपका बायोरिएक्टर, फिर कुछ ऐड आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझे। तो इनिशियली ऑल सबस्ट्रेट एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज एडेड, नो, ठीक है, समझो कि नो सबस्ट्रेट इज एडेड ऑन, ठीक है, नो, ठीक है। अब याद रखो कि नो सबस्ट्रेट, ठीक है, नो। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो हम लोग का सबस्ट्रेट है ये कब बाहर निकलेगा भाई, जब इसका कॉम्प्लीशन, ठीक है, समझे ना। तो
द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन, जब इसका पूरा कंप्लीट हम लोग का पूरा इसका ग्रोथ प्रॉपर अच्छी तरह से होस्ट का ग्रोथ हो जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन, ठीक है ऑल, ठीक है। इस कंप्लीशन के बाद क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, आफ्टर द कंप्लीशन, आफ्टर द कंप्लीशन फर्मेंटेशन, प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। हमको क्या मिलता है भाई, इसके बाद सीधा हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। जब ये आपका रिएक्शन कंप्लीट होगा, जब ये आपने प्रॉपर इसको जब आप कल्चर कर दोगे, उसके बाद आफ्टर द कंप्लीशन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। समझे ना। दो टाइप के कल्चर सिस्टम, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। दो टाइप के हैं कल्चर सिस्टम, समझे। कंटिन्यूअस कल्चर एंड बेस कल्चर, ठीक है। कंटिन्यूअस कल्चर समझ है आपको, ठीक। एक साइड से आप फ्रेश मीडियम को ऐड करते जाते हो, दूसरे साइड से आप यूज्ड मीडियम को बाहर निकालते हो, ठीक है। इसमें आपका जो होस्ट है ये मेंटेन रहता है भैया, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन रहता है, ठीक है। लेकिन बैच कल्चर में इसमें इनिशियली आप सारे सबस्ट्रेट को डाल देते हो, ठीक है, और डीएनए को साथ में आपका जो भी आपका होस्ट है, ठीक है, जो भी आपका, सॉरी इसको होस्ट लिखो, ठीक। इसमें आप इनिशियली क्या करते हो भाई, सारे सबस्ट्रेट एंड होस्ट को डाल देते हो, ठीक। और कंप्लीशन के बाद ही आपको क्या मिलते हैं भाई, आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। कंप्लीशन के बाद ही आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे। आप किसी भी कल्चर को जब फर्मेंटेशन चलते रहेगा तो आप कल्चर को और कल्चर मीडियम को और इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार हो गया तो खत्म। चलो, तो ये आपने ये समझ लिया, क्लियर है। अब ये तो आपने बायोरिएक्टर्स के बारे में समझ लिया कि हम लोग दो टाइप के कल्चरिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है, समझ, ठीक है। समझे, कंटिन्यूअस कल्चर एंड हम लोग इसमें बैच कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसको आप नोट कर लो भाई। समझ है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलो भाई, थोड़ा सा है 5 मिनट्स का टॉपिक, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कि एक्चुअल में क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। सो आप देखो, नेक्स्ट हम लोग का जो है इसे बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। इसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो आखिर में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं भाई, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग जो प्रोडक्ट है इसका क्या करते हैं भाई, इसका प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन, ठीक है। समझ है आपको। तो इसमें क्या करते हैं समझना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसका करते हैं भाई, ठीक है, सेपरेशन। आप समझो, इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, एंड इसका प्यूरिफिकेशन, ठीक है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। समझ है आपको। तो इसमें क्या करता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, इसमें प्यूरिफिकेशन, ठीक है। समझे, इसमें क्या करते हैं भाई, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसमें हम लोग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन करते हैं, किसका, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं आप प्रोडक्ट का। इसको अच्छे से लिखेंगे, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करता है किसका, इसमें हम लोग के प्रोडक्ट का, इसमें सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इसमें किया जाता है, ठीक है। सेपरेशन किसके थ्रू करते हैं भाई, सेपरेशन आप कर सकते हो किसके थ्रू, आप इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से आप क्या कर सकते हो, सेपरेशन। समझे, इसमें आप
सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन से आप इसमें सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या कर सकते हो, सेपरेशन, या फिर आप सिंपली फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन से भी आप क्या करते हो भाई, सेपरेशन करते हो। फिल्ट्रेशन से भी आप क्या करते हो, इसमें सेपरेशन करते हो, ठीक है। आप प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि आप प्यूरिफिकेशन किसके थ्रू कर सकते हो, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आप क्या कर सकते हो भाई, इसका प्यूरिफिकेशन, या फिर आप इसमें डिस्टिलेशन कर सकते हो, ठीक है। डिस्टिलेशन से भी आपके प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो आप इसमें, ठीक है, प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है, समझे। डिस्टिलेशन से भी आप क्या कर सकते हो, आपके प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन इसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन आप किसके थ्रू कर सकते हो, प्यूरिफिकेशन आप क्रोमेटोग्राफी या फिर आप डिस्टिलेशन, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी या फिर आप डिस्टिलेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसमें आप इसमें कर सकते हो प्यूरिफिकेशन, ठीक है। प्यूरिफिकेशन किसके थ्रू भाई, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन के थ्रू आप कर सकते हो। एंड सेपरेशन आप कर सकते हो थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इसमें सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक बार आपका देखो, ठीक है, आफ्टर प्यूरिफिकेशन, ठीक है, आफ्टर, ठीक, आफ्टर प्यूरिफिकेशन आप क्या करते हो भाई, प्यूरिफिकेशन के बाद आप प्यूरिफिकेशन, ठीक है, प्यूरिफिकेशन के बाद आप क्या करते हो, प्यूरिफिकेशन के बाद प्रिजर्वेटिव्स इज एडेड, ठीक है, समझे, प्रिजर्वेटिव्स इज, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स इज एडेड, समझे। प्यूरिफिकेशन के बाद आप क्या करते हो, प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स जो कि इसमें आप ऐड करते हो, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स इज एडेड, समझे। इसमें आप प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हो भाई, प्यूरिफिकेशन के बाद, प्यूरिफिकेशन के बाद इसमें आप प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हो, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन के बाद क्या करते हो, आफ्टर प्यूरिफिकेशन आप इसमें प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हो, ठीक है। तो आफ्टर प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के बाद इसमें आप प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हो, ठीक, इसमें आप प्यूरिफिकेशन के बाद प्रिजर्वेटिव्स को ऐड इसमें आप करते हो, ठीक है। चलो एक बार जब आपने प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया, इसके बाद क्या करते हो भाई, ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हो, प्रोडक्ट इज, इसके बाद जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड, ठीक है, इसको आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को फॉर्मुलेटेड, एक बार आपने प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया, इसके बाद प्रोडक्ट को आप फॉर्मुलेटेड इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, इन इट्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, समझ आया आपको, मोस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। एक बार जब आपने, समझो, एक बार आपने जब, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया, उसके बाद आप इसको प्रोडक्ट को, ठीक है, फॉर्मुलेटेड, इसको आप फॉर्मुलेटेड करते हो किसमें, इसको आप फॉर्मुलेटेड करते हो भैया, इसको किसमें, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में। एक बार जब इसमें आपने प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया, उसके बाद इसको प्रोडक्ट को आप फॉर्मुलेटेड, प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, इसमें फॉर्मुलेटेड करते हो किसमें भैया, इसको मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में इसे आप फॉर्मुलेटेड करते हो, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट इज, ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है इस पैक्ड, इसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है इसको पैक किया जाता है, इसको आप क्या करते हो, पैक्ड एंड मार्केटेड, समझे। इसके बाद जो प्रोडक्ट है इसको पैक करके आप क्या करते हो, इसको मार्केट में लेकर आते हो, समझ आपको। इसके बाद आपके प्रोडक्ट को आप पैक करते हो, पैक्ड, और इसको फिर आप मार्केट में लेकर आते हो, क्लियर है। तो ये पूरा हम लोग का टेक्निक है, पूरा हम लोग का टेक्निक है जिसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, इसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, समझ है आपको। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इसे बोला जाता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है भाई।
ठीक है, ये आपने समझा होगा। इसमें हम लोग मेन क्या करते हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। जो प्रोडक्ट है इसका हम लोग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इसमें किया जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं किसका भाई, इसमें प्रोडक्ट का हम लोग के सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इसमें किया जाता है, ठीक है। ये आपने सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे और हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया कि एक्चुअल में सबसे पहले बात की हम लोग ने कि बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम के वेसल्स को डिस्कस किए जिसे बोलते हैं क्या, बायोरिएक्टर्स, ठीक है। मैंने आपको दो टाइप के मतलब मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर को डिस्कस किया, हम लोग का स्टीयरिंग टाइप, ठीक, सिंपल स्ट्रेक्ड बायोरिएक्टर एंड स्पार्क्ड स्ट्रेक्ड बायोरिएक्टर को डिस्कस किया। हम लोग ने कल्चर सिस्टम डिस्कस किए, ठीक है। एक आपका है ओपन कल्चर मतलब कंटिन्यूअस कल्चर और दूसरा है जिसे बोलते हैं क्या भाई, बैच कल्चर, ठीक है, समझे ना। कंटिन्यूअस कल्चर को ही ओपन कल्चर सिस्टम बोलते हैं, बैच कल्चर को क्लोज कल्चर सिस्टम बोला जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, बायोरिएक्टर्स एंड हम लोग ने डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट किया, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।